हेलो बच्चों, आज नया एक पाठ 14वीं किरण हमारी धरोहर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये जानना ज़रूरी है कि हमारे धरोहर क्या है। धरोहर यानी होता है संपत्ति, हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई संपत्तियाँ, चाहे सार्वजनिक हों, चाहे हमारे अपने हों, चाहे जो भी हों, वो है सार्वजनिक जो हमारा धरोहर है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे शुरू करते हैं पढ़ना। सौरभ के पिताजी कुछ पुरानी, आप लाइन से अपने पुस्तक में उंगली रखते जाएंगे, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लाइन शुरू कर रहा हूँ मैं। सौरभ के पिताजी कुछ पुरानी पुस्तकों पर जिल्द चढ़ा रहे थे और सौरभ ने पूछा, पिताजी कल आपने पुराने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। चलिए, जिल्द चढ़ाना क्या है? जिल्द चढ़ाना यानी कवर चढ़ाना। पुरानी पुस्तकों पे कवर चढ़ा रहे थे। तो सौरभ अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी कल आपने पुराने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। पुराने अखबार हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, अक्सर उसको रद्दी वाले को बेच दिया जाता है। तो पिताजी बोलते हैं तो क्या हुआ? पिताजी ने चश्मे के भीतर से सौरभ की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, चश्मे के भीतर से यानी सौरभ की ओर देखते हुए उन्होंने कहा। तो सौरभ कहता है कि इन पुरानी किताबों को भी रद्दी में बेच देना चाहिए, ये फट गई हैं। सौरभ ने सहम कर कहा। ठीक है, सौरभ ने कहा कि इन पुरानी पुस्तकों को भी रद्दी में बेच देना चाहिए, इसको क्यों रखे हैं? तो पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, ये पुस्तकें तो हमारे दादाजी की हैं। ठीक है, ये पुस्तकें सौरभ के पिताजी के दादाजी की हैं, उनकी धरोहर हैं। ठीक है, इनको सुरक्षित रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। फिर ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। ग्रंथ जानते हो, जैसे रामायण, महाभारत, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे प्राचीन, हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो सौरभ कहता है, प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं पिताजी? पिताजी से पूछ लेता है कि प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो पिताजी बताने लगेंगे। अब देखो, पिताजी बोलते हैं, संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। वेद जानते हैं आप लोग? ठीक है, ये प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं वेद? 4 प्रकार के। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, याद रखना है आपको। इसमें अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी बातें जो है सीख लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताया है। देखो, सौरभ फिर से पूछता है, क्या कहता है, वेदों में क्या है पिताजी? ये वेद जो आप पुस्तक बोल रहे हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं, इसमें क्या है? तो पापा जी बोलते हैं, वेदों में और उपनिषदों में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। ठीक है, वेद और उपनिषद में ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है, पिताजी ने समझाया। ठीक है, अब बोलता है, सौरभ अपने पिताजी के साथ बातें कर ही रहा था कि सावित्री ने आकर पूछा, पिताजी ये उपनिषद क्या है? तो वेद तो जान लिए, उसमें ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, और उपनिषद क्या है? तो पिताजी बोलते हैं, उपनिषद का अर्थ है साथ साथ बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? साथ साथ बैठना। उपनिषदों में शिष्य और गुरु के प्रश्न और उत्तर हैं। तो जब शिष्य और गुरु साथ साथ बैठे रहते हैं, जो प्रश्न और उत्तर, यानी कि शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के जो उत्तर बताए जाते हैं, उनको लिखा हुआ है वो उसमें। और इनकी संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। वेद हैं 4, उपनिषद 108। ध्यान रखना। ठीक है, आगे है। अब सावित्री कहती है कि मैंने प्रदर्शनी में कुछ उपनिषद देखे थे, जैसे कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। प्रदर्शनी में कुछ पुराण भी रखे थे। प्रदर्शनी यानी कि जैसे हमारा विज्ञान प्रदर्शनी होता है ना, विज्ञान के कुछ चीज़ें हम रखे रहते हैं और दिखाते रहते हैं, उसी प्रकार से जो प्रदर्शनी होता है उसमें उसने उपनिषद और कुछ पुराण भी देखे थे। तो इन पुराणों में क्या है, इनकी संख्या कितनी है, पुराण के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इन पुराणों में क्या है और इनकी संख्या कितनी है बोल के पूछते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। अब याद रखो, पुराण कितने? 18।
ठीक है। वेद कितने? 4, उपनिषद 108, पुराण 18। इनमें इतिहास लिखा गया है। तो पुराण में इतिहास लिखा गया। इतिहास मतलब बीती हुई बातें, बीते कई हजार वर्षों पूर्व की बातें लिखी गई हैं तथा कथाओं के द्वारा समझाया गया है कि क्या करना अच्छा है और क्या बुरा। ठीक है, कथाएं यानी कि कहानियां हैं, उनके द्वारा समझाया गया है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। पिताजी पूछ लेते हैं, क्या तुम कुछ पुराणों के नाम जानते हो, बता सकते हो? सौरभ बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे घर में पूजा कक्ष में ही कुछ पुराण रखे हुए हैं। पूजा कक्ष में भी पुराण रखे होते हैं, देखना। शिव पुराण, विष्णु पुराण है और गरुड़ पुराण भी है। ठीक है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण। पर ये रामायण और महाभारत क्या है? क्या ये भी पुराण है? इन दोनों को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ना। पिताजी कहते हैं, नहीं, ये दोनों महान महाकाव्य हैं। देखो, महाकाव्य याद रखना, रामायण और महाभारत क्या है? महाकाव्य हैं। यह देखो, मैं इन्हीं पर जिल्द चढ़ा रहा हूँ। ये 3 महाकाव्य हैं, इनके लेखकों के नाम तो पढ़कर बतलाओ। ठीक है, 3 महाकाव्य। सौरभ और सावित्री पुस्तकें देखकर नाम पढ़कर बताते हैं। क्या नाम है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है। पिताजी फिर कहते हैं, इसी प्रकार गीता तथा श्रीमद् भागवत हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। गीता तथा श्रीमद् भागवत हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। मुसलमान भाइयों का धर्म ग्रंथ कुरान है। याद रखना, मुसलमान भाइयों का धर्म ग्रंथ कुरान और ईसाइयों का बाइबिल है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ठीक है। अब फिर सावित्री पूछती है कि पिताजी, मेरी सहेली के दादा दादी अगले माह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वे कह रहे थे कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके ही वापस आएंगे। ये यात्राएं क्यों की जाती हैं पिताजी? देखो, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और कह रहे थे कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके ही आएंगे। तो यात्राएं क्यों की जाती हैं? ठीक है, तो देखो पिताजी का जवाब, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग आदि हमारे श्रद्धा केंद्र हैं। श्रद्धा मतलब हम जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ में भक्ति रखते हैं, जैसे हम भगवान को मानते हैं। ठीक है, तो भगवान के एक एक जगह पे सारे मंदिर हैं जिनको हम जिनकी यात्रा करके हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए हम लोग यात्रा करते हैं। देखो यहाँ पे नाम दिया गया है, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, घृष्णेश्वर, भीमशंकर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है। यानी कि यहाँ पे 8 नाम दिए गए हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है। मतलब इनमें से 8 जो है ज्योतिर्लिंग हैं। अब सावित्री पूछती है, खजुराहो, सारनाथ आदि क्या हैं? खजुराहो और सारनाथ क्या हैं? तो पिताजी कहते हैं, ये हमारे ऐतिहासिक केंद्र रहे स्थान हैं। ये भी हमारे श्रद्धा केंद्र हैं। खजुराहो और सारनाथ भी हमारे श्रद्धा केंद्र हैं। हमारे एकात्मता स्तोत्र में 7 पुरियों के नाम बताए हैं, वह श्लोक सुनाऊं? आप लोग भी पढ़े होंगे एकात्मता स्तोत्र, तो 7 स्तोत्र हैं, उसको सुनाऊं? क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे आगे है, ये देखिए यहाँ पे, बाकी का कल पढ़ेंगे। यहाँ देख लो, ये हमारे कुछ नदियाँ हैं और कुछ पुरियाँ हैं। देखो, सबसे पहले सिंधु नदी है। ये सरस्वती नदी है। ये है बद्रीनाथ, हमारा 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ। यमुना नदी है, ये नर्मदा नदी है, ये द्वारिका, ये भी 4 धामों में से 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी एक है और यहाँ पे रामेश्वरम। ये चारों धाम हैं, 4 धाम इसी को बोलते हैं। ये देश के चारों छोर पर मौजूद है। और ये नदियों के नाम भी देख लो, गोदावरी, कावेरी, है ना। तो 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 धाम हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। आप लोग कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप लोगों को बना के रखना है। ठीक है, और दिखाना है, मुझे भेजना है।